नमस्कार, जय श्री राम। राहु केतु का एक गोचर होने वाला है 18 मई 2025 को शाम को 7:35 पर। और राहु केतु का ये वाला गोचर आपकी कुंडली के हिसाब से या आपके लगन के हिसाब से आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगा या आपके लिए कैसे उथल-पुथल करने वाला है, इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा-सा हम डिटेल में राहु केतु को समझ लेते हैं कि राहु केतु है क्या और अभी तक राहु केतु ने किया क्या है। राहु को हमेशा मायावी ग्रह कहा गया है और केतु को हमेशा अध्यात्म से जोड़ा गया है, केतु को हमेशा मोक्ष से जोड़ा गया है। राहु अगर आपकी इच्छाएँ हैं या राहु अगर आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में भूख है, तो राहु के अगेंस्ट जब हम केतु को देखते हैं तो केतु उन्हीं चीज़ों का त्याग भी दिखाता है। दोनों ग्रहों की अपनी-अपनी जगह पर डिफरेंट काइंड ऑफ अपनी लाइफ़ के सिग्निफिकेंस हैं, हमारी लाइफ़ में अलग-अलग तरीके से रोल्स हैं। लेकिन दोनों की कंडीशन में राहु जो है वो किसी भी चीज़ को स्टेबल नहीं होने देता, क्योंकि राहु के पास खुद के पास बेस नहीं है। और अगर केतु की बात की जाए तो केतु के पास सोचने की क्षमता नहीं है, क्योंकि केतु के पास सिर्फ धड़ का हिस्सा है और जो राहु है उसके पास सिर्फ और सिर्फ सिर का हिस्सा है। दोनों के कंपैरेटिवली अगर आप अंडरस्टैंड भी करेंगे दोनों को, तो राहु को जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है और केतु को जो है वो वैराग या फिर धर्म के साथ जोड़ा जाता है। जितने भी धर्म के काम हैं, जैसे मंत्र जाप है या हवन है या मंत्र उच्चारण है, ये सारी चीज़ें केतु के साथ जोड़ी जाती हैं। और जितने भी छल कपट हैं या किसी भी चीज़ को अचीव करने की चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें राहु के साथ जुड़ जाती हैं। राहु की अगर हम गोचर की बात करें, अभी लास्ट 2020 में जब राहु केतु का जब गोचर हुआ था, उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था या उस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी। ऑलमोस्ट सभी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो गई थी, क्योंकि साल भी 2020 टोटल नंबर 4 था। उसके बाद जब राहु केतु का गोचर हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियली चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन में गई। अभी जो राहु केतु का गोचर होने वाला है, इसमें 5 राशियों का इंक्लूडिंग मेष राशि खास करके फ़ायदा होने वाला है। और ये 5 राशियाँ ऐसी हैं जो अगले डेढ़ साल में बहुत कुछ गेन करने वाली हैं। राहु अभी तक मीन राशि में थे और केतु जो थे अभी तक कन्या राशि में थे। अभी राहु का गोचर जो है वो कुंभ राशि में होगा और केतु सिंह राशि में जाएँगे। एक कॉमन प्रॉब्लम जो है हर किसी को जो रहेगी या लोगों के रुकी हुई चीज़ें जो हैं वो पूरी होंगी। उनमें से एक चीज़ ये रहेगी कि जिन लोगों की स्टडी रुकी हुई थी या फॉरेन ट्रैवल के लिए स्टडी की वजह से फॉरेन में स्टडी करने के लिए जो लोग वेट कर रहे थे, उन लोगों का इस टाइम पे काम हो जाएगा। दूसरी चीज़, जिन लोगों के बच्चे 12 साल से बड़े हैं, वो लोग इस टाइम पे अपने बच्चों से थोड़ी परेशानी फेस करेंगे। हो सकता है किसी को हेल्थ का इश्यू आए या स्टडी में गा पाए या फिर बच्चों का फोकस बिल्कुल भी ना आ पाए। ये मैं कॉमन स्टैंडर्ड कंडीशन में बोल रहा हूँ। जिन लोगों के भी इस टाइम पे स्टैंडर्डाइज रूल से आपको अपना लगन नहीं आता, आपको अपना गोचर नहीं आता, उस कंडीशन में आपको अगर नॉर्मल समझना है कि ये क्या करेगा आपके लिए, तो ये इस तरह से रिज़ल्ट देने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे शॉर्टकट से पैसा कमाने के भी ऑफ़र्स इस टाइम पे आएँगे, जो ऑप्ट नहीं करने चाहिए। अब हम बात करेंगे अलग-अलग राशियों के ऊपर अलग-अलग तरह से ये गोचर किस तरह से रिज़ल्ट देगा। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि जो कि बुध की राशि होती है, अगर अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके लिए राहु केतु का ये गोचर किस तरह से रिज़ल्ट देने वाला है। राहु का गोचर आपकी कुंडली में नवम भाव में यानी कि 9th हाउस में होने वाला है और केतु का गोचर आपके 3rd हाउस में होने वाला है। आपको इस टाइम पे अपनी संस्कृति, अपने देश की संस्कृति, जो पुरानी जो चीज़ें हैं, उनके बारे में आपका इंटरेस्ट जो है, इस टाइम पे ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा और आपको इस टाइम पे आपके साहस में वृद्धि मिलेगी। अगर आप कोई भी ऐसे काम बहुत टाइम से जिसमें कॉन्फिडेंस इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, अगर वैसी चीज़ें अगर आपकी पेंडिंग थी बहुत टाइम से, तो इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी अप होगा। नो डाउट आपको इस टाइम पे अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप साहस से कोई भी काम इस टाइम पे अगर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको धन कमाने से इस टाइम पे कोई भी नहीं रोक सकता। इस टाइम पे आप कम बोलना और ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे। अगर आप इस टाइम पे कहीं पर भी विदेश में कोई स्टडी करना चाहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं या बिज़नेस के थ्रू कोई भी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस साल कोई ना कोई आपको हिडन तरीके से या फिर एकदम झटके से कोई ना कोई पैसा ज़रूर गेन होगा। आपकी जितनी भी अभी तक की पुरानी इच्छाएँ थी, जिन चीज़ों के लिए आपने अभी तक काम किया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में चलती आ रही है, वो इच्छाएँ आपकी इस डेढ़ साल में राहु और केतु के इस गोचर में पूरी होंगी। कन्या राशि वालों के लिए 2025 में राहु केतु का गोचर किस तरह से असर देने वाला है? कन्या राशि भी बुध की ही राशि होती है। बुध इसी राशि में उच्च के भी होते हैं और बुध की मूल त्रिकोण राशि भी है। लेकिन यही राशि शुक्र के लिए नीच राशि भी होती है। कन्या राशि वालों के लिए राहु का गोचर 6ठे भाव में होने वाला है और केतु का गोचर 12वें भाव में होने वाला है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। शत्रु जितने भी अभी तक इनके चल रहे थे, जितने भी कोर्ट केस चल रहे थे या जो भी लोग इनको परेशान कर रहे थे, वो सारे के सारे लोग अपने आप टाइम के साथ यहाँ पे इसी टाइम के दौरान ख़त्म होते नज़र आएँगे और इनकी उनके ऊपर विजय प्राप्त होगी।
केतु की अगर हम बात करें, केतु थोड़े से इनको हेल्थ के इश्यू दे सकता है, स्टमक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स कर सकता है, लेकिन केतु यहाँ पे इंट्यूशन पावर भी बढ़ाएगा। राहु और केतु का ये वाला गोचर यहाँ पर 12वें घर में और छठे घर में ऐसे जातक को एकांत हमेशा रखने की कोशिश करता है, या खुद को अंदर से लगेगा कि मुझे अकेले रहना चाहिए इस टाइम पे। और इसी टाइम पे आप आध्यात्म की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप मेडिटेशन, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, इन सब चीज़ों की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। और अगर आपके मन में कोई भी ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे आप किसी धार्मिक संस्था को कुछ दान देना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली इस टाइम पे कर सकते हैं, ये राहु को भी शांत करेगा। राहु यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ऐसा क कर सकता है जहाँ पर आपका मेंटल स्ट्रेस थोड़ा-सा ज़्यादा हो, आपको नींद ना आए या फिर आपको थका-थका एहसास हो। हमेशा आपको बॉडी में एनर्जी ड्रेन्ड इस टाइम पे हो सकता है, आपको फ़ील होगी। ऐसे टाइम पे राहु एक और पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे करता है कि राहु आपको यहाँ पर शत्रुओं के ऊपर विजय पाने के लिए, शत्रुओं को दबाने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए भी राहु आपको पावर देता है। ये वाला टाइम ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, और पैसे के मामले में राहु और केतु यहाँ पर विदेश से जुड़े हुए संबंध अगर आपके होंगे तो यहाँ पर अपार धन आपको दे सकता है। धनु राशि वालों के लिए राहु केतु का गोचर 2025 का, राहु का गोचर आपके तीसरे घर में होने वाला है और केतु का गोचर आपके भाग्यस्थानी यानी कि 9th हाउस में होने वाला है। ऐसी कंडीशन में अगर आप राहु केतु को समझना चाहते हो तो सिंपल समझिए कि राहु किसी की भी कुंडली में तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और ऐसी कंडीशन में राहु अगर आपके तीसरे घर में आ गया है तो ये अपार धन देने वाला है आपको, धनु राशि वालों को। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इस टाइम पे जो भी आप एफर्ट्स करेंगे उनमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। आप इंडिविजुअल इस टाइम पे अपनी व्यक्तिगत पहचान यानी कि इंडिविजुअल जो आपकी एक इमेज है वो आप लोगों के बीच में कायम कर सकते हैं। आप अभी तक किसी भी तरह से अगर बातचीत कर रहे थे, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे थे, उन चीज़ों में आप ऑटोमेटिकली अपना निखार लाएँगे, उन चीज़ों को सुधारेंगे और लोगों के बीच अपनी मन की बात रखने की जो आपकी एक इच्छा शुरू से जो रही है, वो इस टाइम पे आप पूरी कर पाएँगे। राहु के साथ केतु का गोचर जो आपके 9वें भाव में जो हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आपकी इंट्यूशन पावर भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप इस टाइम पे अगर अपनी इंट्यूशन पावर को अगर आप इग्नोर करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में इस टाइम पे लॉसेस को फेस कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करना आपके लिए इस टाइम पे बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। धनु राशि वालों को एक चीज़ के ऊपर ख़ास ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप किसी धार्मिक संस्था के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर या किसी ऐसे पर्सन के ऊपर जो कि धर्म को सपोर्ट करता है, उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसका नाम उछाल सकते हैं, उसकी बदनामी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि धनु राशि बृहस्पति की होती है और बृहस्पति ही धर्म का ग्रह होता है। मेष राशि की अगर हम बात करें, मेष राशि के लिए राहु और केतु का गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मेष राशि के लिए राहु का गोचर 11वें घर में होने वाला है और केतु इनके पंचम भाव में आने वाला है। अगर ये काफ़ी टाइम से अगर बच्चा प्लान कर रहे हैं और बच्चा अभी तक नहीं हुआ है, तो इस टाइम पे बच्चा ज़रूर हो सकता है। इस टाइम पे फॉरेन ट्रैवल के लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, या आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अप्लाई कर रखे हैं और अभी तक कुछ भी आपके हाथ में नहीं आया है, तो ये वाला टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। और राहु आपके लाभ भाव में आने वाले हैं, और इस टाइम पे अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो एफर्ट्स के अगेंस्ट आपको रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है आपको कि आपको जितनी भी चीज़ें चलनी हैं, जो भी चीज़ें चलनी हैं या करनी है, उनको डिस्क्लोज़ नहीं करना है किसी को भी, और खुद के लिए हमेशा प्लानिंग करके चलना है। राहु थोड़े से यहाँ पर आपको हेल्थ से इश्यूज़ जो हैं वो स्टमक से जुड़े हुए यहाँ पर आ सकते हैं। बच्चों से थोड़ा-सा विवाद हो सकता है। हो सकता है कि आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड रहें अपने बच्चों से, उनकी स्टडी से, उनके मार्क्स से या किसी भी चीज़ से। ये मेष राशि वालों के लिए गोचर राहु और केतु का 2025 का कैसा रहेगा, ये था। वृषभ राशि के लिए 2025 का ये वाला 18 मई 2025 को जो राहु केतु का गोचर होने वाला है, ये वाला गोचर इनके राहु 10वें घर में आएँगे और केतु इनके चौथे घर में आएँगे। ऐसी कंडीशन में इनको मेंटल स्ट्रेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जॉब से जुड़ी हुई इनको दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि इनको बिना किसी गलती के कोई ना कोई पनिशमेंट मिले, या फिर इनको वहाँ से जॉब छोड़ना पड़े। क्योंकि राहु जो है वो कर्म स्थान पर आ रहे हैं और केतु जो है इनके मन की स्थिति यानी कि चौथे घर में, जहाँ पे हम मेंटल पीस देखते हैं अपनी, या मन का सुकून देखते हैं, वहाँ पर आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इनको अपने फादर से रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे रखने चाहिए। और अगर कोई ऐसा कोई काम चल रहा है कोई गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपको गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करना है या कुछ फ़ाइन पे करना है, या पहले की कोई लेट फ़ीस आपकी चलती आ रही है, या कुछ ड्यू आपने काफ़ी देर से गवर्नमेंट का रोक रखा है, तो वो चीज़ें इस टाइम पे ज़रूर पे करिए, ज़रूर वो चीज़ें इस टाइम पे अपनी ख़त्म करिए। इस टाइम पे सूर्य भगवान को जल देना और माँ सरस्वती को कुछ ना कुछ भोग लगाते रहना आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और माता से संबंध अच्छे रखिए। अगर मदर से संबंध अच्छे अगर आप रखते हैं इस टाइम पे, तो जो केतु आपके चौथे घर में बैठा है,
केतु ही आपके लिए पैसे के रास्ते इस टाइम पे खोलना शुरू कर देगा। कर्क राशि वालों के लिए राहु केतु का ये वाला गोचर जो है, राहु इनके 8वें घर में आने वाले हैं और केतु इनके दूसरे घर में आने वाले हैं। इन लोगों को इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों के साथ कोई ना कोई इस टाइम पे बड़ा धोखा हो सकता है। इन लोगों को कोई ना कोई इस टाइम पे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद सामने आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी राशि ये है और आपके भाई की राशि कोई और है जिनका गोचर भी ठीक नहीं चल रहा है या आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चल रहा है, तो इस टाइम पे भाइयों में विवाद भी हो सकता है। अगर आप इस टाइम पे किसी भी तरह की अगर डिबेट्स में या अपने ही परिवार के साथ कानूनी दांव-पेच में अगर आप चले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बाकी ग्रह भी खराब कर लेंगे। लेकिन इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको इस टाइम पर पाइल्स का इश्यू हो सकता है। दूसरी कंडीशन में अगर आप इस टाइम पे अगर धन कमाने के लिए कोशिश करेंगे, तो इस टाइम पे आपको धन से जुड़ी हुई समस्याएँ ज़्यादा फेस होंगी। हो सकता है कि आपको कोई ना कोई इस टाइम पे कोई भी अनवांटेड लोन लेना पड़े जिसकी ज़रूरत ना हो, और अगर आप लोन लेते हैं तो इस टाइम पे इस आने वाले 1.5 साल में आप काफ़ी परेशान रहने वाले हैं। सिंह राशि वालों के लिए केतु का गोचर लगन में हो रहा है और राहु का गोचर 7वें घर में हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में अगर केतु को अगर यहाँ पर देखा जाए, तो लाल किताब के एक रूल के हिसाब से केतु जब भी लगन में आ जाए, यानी कि फर्स्ट हाउस में अगर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में सूर्य को उच्च कहा जाता है, लेकिन गोचर जो है वो वैदिक का पार्ट है। तो ऐसी कंडीशन में आपका केतु का गोचर जो है आपको अड़चनें देने वाला है। यानी कि आपका कोई भी काम पहली बार में पूरा नहीं होगा। आपको हमेशा किसी भी चीज़ के लिए डबल ट्राई लगेगी, यानी कि एक से अधिक आपको प्रयास करने पड़ेंगे किसी भी चीज़ के लिए। सिंह राशि वालों को इस 1.5 साल में आने वाले समय में अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने की कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं। अगर आप इस टाइम पे क्लैरिटी रखते हैं, आपस में बात करते रहेंगे, तो इस टाइम पे ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। अगर पॉसिबल हो सके आप लोगों के लिए, तो इस टाइम पे 7 सूखे नारियल आप सिर से 7 बार घुमा के एंटी क्लॉकवाइज शनिवार के दिन अगर आप जल प्रवाह कर देते हैं, तो इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में छोटी-छोटी उथल-पुथल, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई नोटिस या फिर आपके बिज़नेस की फ्लक्चुएशंस इस टाइम पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। गणेश जी की अगर पूजा आप करते रहेंगे, तो ऐसे टाइम पे ये जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं, जो दिक्कतें आपको इस टाइम पे ऐसी फेस होने वाली हैं, उन चीज़ों को आप ओवरकम कर सकते हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। गणेश जी की पूजा नॉर्मल कंडीशन पे जैसे हम घरों में करते हैं, उनके मंत्र का जाप हो गया या किसी भी पीले रंग की चीज़ का उनको भोग हो गया, ये चीज़ें आप लगा के कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर 5वें घर में और केतु का गोचर 11वें घर में होने वाला है। ऐसी कंडीशन में तुला राशि वालों के लिए ये वाला समय मिले-जुले रिजल्ट देने वाला है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी अचीवमेंट्स भी इस टाइम पे नहीं होंगी। तुला राशि वाले इस टाइम पे अगर हाथी को कुछ भी अगर डालते रहेंगे, अगर कहीं भी अगर आपको हाथी दिखता है, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ उसको डालते रहिए, तो आपकी लाइफ आसान रहेगी। तुला राशि वाले इस टाइम पे अगर शॉर्टकट से पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, जैसे कि शेयर मार्केट है, बिटकॉइन है या क्रिप्टो है या कोई भी ऐसी इनकम जहाँ पे आप कहीं पे किसी को पैसा दे रहे हैं और इंटरेस्ट का पैसा खा रहे हैं, इस टाइम पे आप मुँह की खाएँगे, इस टाइम पे आपको लॉस हो सकता है, आपका पैसा मर सकता है। जितने की उम्मीद आपने रखी है उससे 10 गुना आप नुकसान करके बैठेंगे। इस टाइम पे आपको किसी भी तरह की शॉर्टकट से कोई भी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसी टाइम पर आपको अपने बच्चों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगी। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो इस टाइम पे आपको स्टडी के बीच में कोई ना कोई ब्रेक ज़रूर आएगी। तुला राशि वालों को इस टाइम पे स्कूल के बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए, स्कूल में कुछ ना कुछ डोनेशन करना चाहिए और स्कूल के बच्चों को अगर पॉसिबल हो सकता है, तो इस टाइम पे कपड़े या फिर किसी तरह की किताबें, जो अभी सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, वैसी कुछ चीज़ें उनको डोनेट करते रहना चाहिए। इस पूरे साल में अगर पॉसिबल हो सकता है, तो कम से कम किसी एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का गोचर 4थे घर में और केतु का गोचर 10वें घर में होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं, तो आपकी जॉब जाने के चांसेस इस टाइम पे 95% होंगे। 95% चांसेस हैं कि आपको आपकी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। इस टाइम पे आपको अपनी मदर की हेल्थ की तरफ ख़ास करके ध्यान देना ज़रूरी है। उनको घुटनों में, आँखों में ऐसी चीज़ों की कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। इस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, तो माँ सरस्वती को आप किसी भी तरह का पीले रंग की चीज़ों का भोग लगाना शुरू करिए या सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगाना शुरू करिए। आपको इस टाइम पे अपने जॉब के ऊपर मेजर स्ट्रेस फ़ील होगा, क्योंकि इस टाइम पे आपके लिए वर्क पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप
इन सब चीज़ों का अगर पार्ट बनेंगे, आप वर्क पॉलिटिक्स के साथ अगर जुड़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे आपको दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक रामबाण उपाय रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह की अगर दिक्कत आती है, तो आप थोड़ी-सी जो सूखा धनिया होता है वो ले लो, उसको सिर से घुमा के 7 बार किसी भी 4 रास्ते में शाम के टाइम पे शनिवार को फेंक दीजिए। आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, आपकी सारी की सारी चीज़ें उसी टाइम पे शांत होनी शुरू हो जाएँगी और सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसे जातक जिनकी भी राशि मकर है, यानी कि 10 नंबर की राशि में आपके चंद्र हैं, तो ऐसे लोगों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस राशि वालों के लिए राहु का गोचर दूसरे घर में और केतु का गोचर 8वें घर में होने वाला है। अगर ऐसे टाइम पे अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पुश्तैनी ज़मीन या फिर प्रॉपर्टी के कोई भी इस टाइम पे अगर बँटवारा हो रहा है, तो आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे आपका हिस्सा या आपके नाम पर आने वाली प्रॉपर्टी आपसे छिन सकती है। और दूसरी कंडीशन इस टाइम पे ये है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं इस टाइम पे, उसके लिए आपको 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। आपको किसी भी तरह की चीज़ों को पहली बार में सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और जितना पॉसिबल हो सकता है भगवान गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ाते रहिए और गाली-गलौज करने से या फिर किसी भी तरह की ऐसी मादक पदार्थ को आप यूज़ करने से या कंज़्यूम करने से इस टाइम पे आप जितना अवॉइड करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। कुंभ राशि वालों के लिए राहु केतु का गोचर। राहु आपके लगन में आने वाले हैं, केतु आपके सप्तम भाव में आने वाले हैं। अगर कुंभ राशि वालों की अभी-अभी अगर शादी हुई, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु केतु का गोचर आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर आने वाला है। ऐसी कंडीशन में आप लोगों को अपने रिश्ते के ऊपर खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु केतु का गोचर जो आने वाला है, केतु आपके सप्तम भाव में आकर कहीं न कहीं आपके स्पाउस से जुड़ी हुई परेशानी आपको देने वाले हैं। नो डाउट राहु आपके लगन में आएँगे तो आपके इरादे बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा गेन कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लाइफ में अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ जो पैसे से जुड़ी हुई है, वो कामकाज से जुड़ी हुई, और आपकी पर्सनल लाइफ जो आपके जीवन साथी से जुड़ी हुई है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। ऐसे लोग अगर अपने गले में इस टाइम पे चांदी की चेन अगर पहन के रखते हैं और भगवान शिव की अगर पूजा करते रहते हैं, तो इन लोगों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएँगी। इनके स्पाउस से जुड़ी हुई किसी न किसी तरह की इनको हेल्थ का कोई ना कोई इश्यू इस टाइम पे आ सकता है। और अगर आप फीमेल हैं, तो आपको इस टाइम पे किसी भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी का फीलिंग आ सकता है और इस टाइम पे आपको ये लग सकता है कि आप जैसे नॉर्मल किसी भी जगह पर गए हैं या किसी भी जगह पे आप नॉर्मल नई जगह पे कहीं पे घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लग सकता है कि कोई और एनर्जी भी वहाँ पर है। इन चीज़ों से बचने के लिए बीइंग अ फीमेल आपको राइट हैंड में एक चांदी का ढलाई का 22 से 25 ग्राम का एक कड़ा पहनना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं, तो इतने ग्राम का कड़ा पहनना है, मेल्स को सिर्फ चेन पहनना है। अगर आपकी मीन राशि है, तो मीन राशि में राहु का गोचर 12वें घर में होगा और केतु का गोचर छठे भाव में होगा। ऐसी कंडीशन में आप लोगों को लिटिगेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप ये किसी भी ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी में इस टाइम पे ना जाएँ, जिसमें आपको किसी भी तरह का पुलिस स्टेशन का चक्कर, कोर्ट कचहरी का चक्कर इस टाइम पे देखना पड़े। तो अवॉइड कर सकते हैं आप इस चीज़ को, जितना ज़्यादा उतना आप अवॉइड करें। केतु का गोचर आपके छठे भाव में होने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं या आपकी इस टाइम पे जॉब में दिक्कत चल रही है, तो इस टाइम पे आपकी जॉब जा सकती है और जॉब से जुड़ी हुई मेजर प्रॉब्लम्स आप इस टाइम पे फेस कर सकते हैं। राहु और केतु अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और अगर आप इंडिया से बाहर हैं, यानी कि आप विदेश में कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या अपनी जन्मभूमि छोड़कर अगर आपने कहीं पर भी अगर आपने सेटलमेंट की हुई है, तो ऐसी कंडीशन पे आपको अपनी लाइफ में मेजर बेनिफिट्स इस टाइम पे होने वाले हैं। लेकिन इस टाइम पे आपको मेंटल पीस ज़ीरो रहेगा, आपको नींद से जुड़ी हुई दिक्कतें इस टाइम पे आ सकती हैं। आपको इस टाइम पे अपने माँ के भाई यानी कि मामा के साथ अगर आप इस टाइम पे रिलेशन अगर आप अच्छे रखते हैं और किसी भी धार्मिक संस्था में किसी भी तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर आप डोनेट करते रहेंगे, तो आपको इस टाइम पे राहु केतु का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ये था राहु और केतु का गोचर 18 मई 2025 को जो होने वाला है 1 से लेकर 12 नंबर की राशि यानी कि मेष से मीन तक का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करिए और इस वीडियो को आगे मल्टीपल लोगों तक, अपने दोस्तों तक, फेसबुक पर, ग्रुप्स में, हर जगह पर ज़रूर शेयर करिए। जल्दी किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।